Hello everyone, myself Deepak Kumar and I welcomes you on India's #1 leading platform Nishkas Education, जहां पर हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024 की आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में अपना टॉपिक जो चल रहा है वो है ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात कर रहे थे। फंडामेंटल ऑपरेशंस में आप जानते हो कि जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं वो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। अब जो कल तक हमने पढ़ा था वो था अपने पास फंडामेंटल ऑपरेशन ने देख लिया था हमने। उसके बाद देखा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। सारे जो ऑपरेशंस हैं वो हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। होल नंबर्स क्या होते हैं ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए अगला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। और प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले फॉलो करी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देन कम्यूटेटिविटी, देन एसोसिएटिविटी, और उसके बाद हमने जो है आइडेंटिटी एलिमेंट देखा था, यानी कि तत्समक जो कहते हैं उसको आइडेंटिटी वो देखा था। ठीक है, इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स अगर यहाँ पर देखा जाए तो इनवर्स इनका होल नंबर्स में नहीं मिलता है। जो एडिशन में होते हैं होल नंबर्स, इनका इनवर्स होता है वो होल नंबर में नहीं मिलता, बिकॉज वो माइनस में होता है। ठीक है, जैसे कोई एक होल नंबर है ए, तो उसका इनवर्स क्या होता है? माइनस ए होता है, और माइनस ए इंटीजर है ना कि होल नंबर। चलिए अब आगे देखिए। अब जो प्रॉपर्टीज हमने एडिशन के लिए देखी थी, अब वही प्रॉपर्टी हम किसके लिए देखने वाले? मल्टीप्लिकेशन के लिए। वही प्रॉपर्टी किसके लिए देखेंगे? हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। ठीक है, अब देखिए देखो लास्ट में हमने देखा था कि एसोसिएटिविटी लागू फॉलो करते हैं ये। आइडेंटिटी की बात करें, यहाँ पे जीरो आइडेंटिटी होता है, एडिशन आइडेंटिटी जीरो होता है। उसके बाद देखो इनवर्स की बात करें तो इनवर्स आर नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। इसका इनवर्स होता है वो होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। ये चीज हमने कल एडिशनली आपके सामने रख दी थी। ठीक है, अब देखिए अब क्या है। अब है आपके सामने अगली प्रॉपर्टीज चेक करेंगे फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे फॉर मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो क्या चेक करना है आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज फॉर फॉर इसके लिए होल नंबर्स के लिए। ओके ओके, चलिए तो एडिशन प्रॉपर्टीज कल हमने देख लिया था। अब सबसे पहले आप जानते हो कौन सी प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। वी हैव टू चेक क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब थोड़ा जल्दी करेंगे, इनको एक साथ ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने कल देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी दैट इन विच इफ वी एड, एडिशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन के बारे में देखा था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है इफ वी एड टू होल नंबर देन वी गेट अगेन होल नंबर। अगर हम कोई भी दो नंबर होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसके बाद जो मिलने वाला होता है वो भी हमें होल नंबर से मिलता है। ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इसको क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी चेक किसके लिए करनी है आपको? मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए इस प्रॉपर्टी को चेक करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी? इफ वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर देन अगेन वी गेट अ व्हाट? होल नंबर। ओके, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं। इफ डेफिनेशन देख रहे हैं, मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखेंगे। मैथमेटिकली लिखेंगे डेफिनेशन को। देखिए इफ a and b are two whole number, if a and b are two whole number, okay, if a and b are two whole number। अब a b, what are a and b? आप कहेंगे सर ए बी तो अल्फाबेट इंग्लिश के, ए बी अल्फाबेट इंग्लिश के, लेकिन यहाँ पर ए बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी होल नंबर्स को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर होल नंबर लिख देता, ठीक है, कोई भी होल नंबर जो जीरो से इंफिनिटी के बीच में जो आपका मन करे, आप कोई सा भी होल नंबर ले सकते हो। ठीक है, अब जो आप कोई भी होल नंबर यहाँ पर लिख देते, लेकिन यहाँ पर मैंने ए बी लिखा, इसका मतलब है कि जो भी आपके माइंड में होल नंबर है फिलहाल उनको आप मान लीजिए, जो भी आपके माइंड में है। ठीक है, जो मेरे माइंड में है उसको मैं ले लेता हूं। ओके, तो मैंने कहा इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर देन क्या होगा क्लोजर प्रॉपर्टी में? इफ ए स्टार बी, चलो मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू सी। सी
कोई भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो सी आया, और हेंस सी मस्ट बी अ होल नंबर, सी मस्ट बी अ होल नंबर। देखिए, देखो यहां से समझो, अगर हमने यहां पर ए और बी दो होल नंबर लिए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो मान लो एक होल नंबर सी आया, तो जो सी है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी होल नंबर होना चाहिए, तो फिर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी की क्या है, डेफिनेशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी की परिभाषा है, उसकी क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर दो कोई भी होल नंबर लिया और उनके बीच में ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेशन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अपने को कोई भी जो भी होल नंबर मिलेगा उसका नाम सी दे दिया, और वो भी क्या मिलेगा आपको दोस्तों, वो आपको मिलेगा एक होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा, क्या देखा हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा इफ 2 and 3 आर टू होल नंबर, 2 and 3 आर टू होल नंबर, आर होल नंबर। ओके, ये दोनों क्या है बेटा, ये है होल नंबर्स। ओके, ये हमने ले ली। आपके जो माइंड में है, आप जो भी चाहो 2 3 5 7 15 20 1000 जो भी है आपके माइंड में, वो आप आराम से जो भी है वो मान सकते हैं, बस होल नंबर होना चाहिए, मतलब कि 0 to इन्फिनिटी नंबर्स के होना चाहिए। ठीक है, 2 and 3 आर टू होल नंबर। तो डेफिनेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी की, इफ यू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन in these whole number, between these whole number, then you definitely get a whole number. we know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं 6 is also a whole number, 6 is also a whole number। 6 क्या है, 6 भी एक क्या है बेटा, होल नंबर ही है। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूव हुआ, यहां से क्या प्रूव हुआ, यहां से ये प्रूव होता है कि हेंस 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 मल्टीप्लिकेशन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर, ये आपने यहां पर देख लिया, अच्छे से देख लो। इफ 2 and 3 आर टू होल नंबर, देन वी मल्टीप्लाई 2 and 3 वी गेट 6, सिंस वी नो दैट 6 आल्सो अ होल नंबर, हेंस मल्टीप्लिकेशन फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है होल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब अगला क्या देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली। आप यहां पर जो मैंने 2 and 3 माना है, जो मैंने 2 and 3 लिया है होल नंबर, आप आपकी मर्जी से जो भी होल नंबर चाहे वो ले सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने पर हमेशा एक होल नंबर ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलो समझ आ गया होगा आपको, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे देखो, एक बार देख लो ध्यान से, समझ लो इसको, फिर आगे हम बढ़ने वाले हैं, आगे हम बढ़ेंगे। इससे पहले आप एक बार ध्यान से देख लो कि आपको समझ में आ गया। चलिए, अब क्लोजर प्रॉपर्टी देख ले। सेकंड क्या होती है अपने पास, सेकंड होती है अपने पास कौन सी, सेकंड होती है बेटा अपने पास कौन सी वाली प्रॉपर्टी, सेकंड होती है, लो सेकंड प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिविटी। कौन सी होती है, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिविटी। अब कम्यूटेटिविटी क्या कहती है, इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे। इसकी सबसे पहले क्या देखेंगे, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इफ ए एंड बी आर होल नंबर, हमने ए और बी कोई भी दो होल नंबर्स लिए हैं। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या होती है, देन ए, देखिए ऑपरेशन की बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो देन ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए कि हम ए को बी से गुणा करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी को ए से मल्टीप्लाई करें उसके इक्वल ये होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब अगला देखिए, तो यहां पर क्या कह देंगे, देन, ठीक है, तो यही डेफिनेशन होती है, तो ये चीज फॉलो होना चाहिए।
ठीक है, अब देखो सबसे पहले अब इसको प्रूव करते हैं, एग्जाम्पल लेंगे, इसके एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेने के बाद ही पता लगेगा ना होता भी नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लेंगे, मैं तो वही लूंगा 2 and 3 are 2 and 3 are 2 होल नंबर, 2 and 3 are 2 होल नंबर, मैं तो ये लूंगा 2 and 3 are 2 होल नंबर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ये वाली साइड देखेंगे, क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई b, एक ही जगह क्या लिया मैंने, देखो एक ही जगह लिया 2 और b की जगह लिया है 3, एक ही जगह क्या लिया है 2 और b की जगह लिया है मैंने 3। ठीक है, तो देखो लो एक ही जगह रखेंगे 2 को, 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना है, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया 6, और b मल्टीप्लाई है मतलब कि 3 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया अगेन 3 मल्टीप्लाई 2 ये अगेन हो गया 6। यहां तक देखो कोई समस्या, कोई दिक्कत है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो देख लो, 2 मल्टीप्लाई 6 किया, देखो a मल्टीप्लाई b किया तो 6 आया, b मल्टीप्लाई यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 किया तो भी 6 आया। यहां से क्या कर देंगे, विच इंप्लाइज दैट क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, समझने वाला कुछ है ही नहीं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 6 ही, तो आएगा तो बराबर ही। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे देखो क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हेंस, क्या हो रहा है यहां पर, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, ये लो बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो, हेंस मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सारी चीजें आप समझ आ चुकी है, बस आपको क्या याद रखना है, कम्यूटेटिविटी की डेफिनेशन याद रखनी है। व्हाट इज डेफिनेशन फॉर कम्यूटेटिविटी, इफ a and b are two whole number then a multiply b is always equal to b multiply a for commutativity। ओके चलिए, तो ये आप कम्यूटेटिविटी देख चुके हो। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन आती है अपने पास एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिविटी, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है आपके पास, एसोसिएटिविटी, क्या है, थर्ड है ना, थर्ड, हाँ थर्ड, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी देखिए, व्हाट इज एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या होती है, देखो एसोसिएटिविटी का मतलब है, अब यहां पर तीन क्या लेने हैं, वी लेट ए बी सी आर 3 होल नंबर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, वही डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, डेफिनेशन को देखेंगे तो देखिए यहां पर लिखेंगे लेट इफ ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर्स, क्या लिए यहां पर 3 होल नंबर्स, any three whole numbers are ABC, okay, any three whole number which are in your mind, okay, ABC are any three whole number which may be which can be in your mind, okay। चलिए तो इसके बाद हम लेंगे डेफिनेशन, क्या कहती है, देन डेफिनेशन कहती है, एसोसिएटिविटी की डेफिनेशन कहती है कि A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C ऑलवेज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। This is definition for associativity। किया क्या, कुछ नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है एबीसी को, ध्यान देखो क्या लिखा है, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। चेंज क्या किया है, ब्रैकेट को पहले इन दोनों के बीच में था, फिर इन दोनों के बीच में लगा दिया। तो बताओ कोई समस्या, अरे बताओ कोई समस्या, पहले तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, पहले दोनों के साथ ब्रैकेट लगा दिया, फिर लास्ट वाले दोनों के साथ ब्रैकेट लगा दिया, और दोनों क्या आने वाले हैं आपके पास, दोनों आएंगे क्या, दोनों आएंगे इक्वल, क्या आएंगे, दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो ये आप इसकी डेफिनेशन तो समझ चुके हैं, पक्का। चलिए अब एग्जांपल इसको वेरीफाई करेंगे, वी मस्ट हैव टू वेरीफाई दिस इक्वेशन फॉर एसोसिएटिविटी। ओके, फॉर एग्जांपल assume that for example let any 2 3 5 are 3 whole number, are 3 whole number। थ्री होल नंबर बेसिकली ए की जगह मैंने लिया 2, बी की जगह ले लिया मैंने 3 और सी की जगह लिया 5। ठीक है, ए इज आई कैन से 2, B is 3 and C is 5। ठीक है, तो ये लिया मैंने।
ओके, अब इसके बाद क्या डेफिनेशन को कराएंगे। पहले इस साइड एलएचएस को देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू से राइट हैंड साइड, ठीक है। मैंने दो साइड बोली है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कहां से, इक्वल टू के इधर वाला तो लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट हैंड वाला राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ आ गया दोनों में, मेरे हाथ दिख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, ठीक है। तो जो इस हाथ की तरफ है, इस हैंड की साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी साइड है वो जो राइट हैंड साइड है, इक्वल टू से। देखिए ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला राइट हैंड साइड है। चलो लेफ्ट हैंड साइड लिया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी देन मल्टीप्लाई सी लिख देंगे। एबीसी के मान आपको, एबीसी के वैल्यूज आपको पता है, ए की जगह है 2, 2 बी की जगह 3 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी से। दोनों को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी से, ठीक है। अब बताओ कोई समस्या, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने सी से, मल्टीप्लाई करके सी की जगह क्या है, सॉरी सी की जगह क्या है 5, सी की जगह है अपने पास 5। अब देखिए 3 2 जा 6 हो गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और 6.5 जो आप जानते हो 30 होता है, 6 5 जा कितना होता है बेटा 30 होता है। अब लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को ले लो, राइट हैंड साइड भी है तो सेम ही, राइट हैंड साइड भी है तो सेम ही, बस इसमें चेंज किसका है, चेंज है ब्रैकेट का, चेंज किसका है ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट मैंने चेंज कर दिया, पहले किसको सोल्व करना है ब्रैकेट को, 2 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 30। क्या दोनों इक्वल आए, अरे बताओ दोनों इक्वल आए ना, ठीक है। तो आप कहते हैं सर दोनों इक्वल है, हेंस क्या कहेंगे, हेंस यहां पे लिख देंगे हेंस, हेंस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन is follow associativity, associativity for किसके लिए, होल नंबर्स, फॉर होल नंबर्स। ओके, हेंस मल्टीप्लिकेशन इज फॉलो associativity फॉर होल नंबर्स। तो आप यहां से समझ गए होंगे, है ना। ये आपको समझाने का एग्जांपल काफी है। एबीसी मींस है कि आप अपने माइंड में कुछ भी जो आपके माइंड में आ रहे हैं होल नंबर, आप उनको आराम से मान सकते हैं, ठीक है, आपसे कोई मना नहीं करता। चलिए तो यहां तक कोई समस्या हो तो वो बताओ। अभी तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, समस्या होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीजें समझ चुके हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपके पास तो सेव है, आप कितनी बार मेरे को बुलवा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये एसोसिएटिविटी हो गई। अब एसोसिएटिविटी के बाद मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे किसको, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। फोर्थ भी क्या देखने वाले हैं हम, आइडेंटिटी। फोर्थ भी क्या देखेंगे बेटा, हम देखेंगे आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी ये है फोर्थ, और ये क्या लिखेंगे हम, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहले एडिशन वाली थी, यहां पर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसकी देखेंगे, फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके देखिए आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी का मीन्स मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर किसी भी नंबर को ऐसे नंबर के साथ ऑपरेट किया जाए, यानी कि मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, किसी होल नंबर को, एनी होल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अ नंबर अगेन होल नंबर, देन वी गेट द सेम नंबर। कहने का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन देखिए, आज सब डेफिनेशन पहले बता रहा हूं मैं सबकी, तो सबकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ, डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, इसकी डेफिनेशन कहती है इफ ए इज अ होल नंबर, ए इज अ होल नंबर, ओके। ए क्या है, एक होल नंबर है, ओके। चलिए ए इज अ होल नंबर, ए अलग है और ये वाला ए अलग है, ठीक है। ये ए अंदर वाला ए है और ये आर्टिकल ए है और ये एक अल्फाबेट लिया है ए, जिसको कि होल नंबर का है। इफ ए इज अ होल नंबर देन इस आइडेंटिटी डेफिनेशन क्या कहती है, then definition of identity explain that if we operate a by any number, yeah, we can say identity, then we get again the same number, okay। if I operate a whole number by identity, यहां पर क्या है, यहां पर है identity, यहां पर क्या लिखा हुआ है identity, ये लीजिए। if I multiply a number, a whole number by its identity, then we get same number। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करते हैं, चलो एग्जाम्पल से इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। एग्जाम्पल से वेरीफाई करेंगे तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिया, ए इज एन होल नंबर, मान लीजिए लेट
2 is a whole number, 2 is a whole number, ओके, 2 is a whole number। अब 2 आपने एक होल नंबर लिया है, ठीक है। अब चलिए, अगर 2 होल नंबर लिया है तो 2 को ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब कि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको क्या मिले, आपको वापस 2 ही मिले। आपको 2 को ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपको वापस 2 ही मिले। तो यहां पर मैं कहूं कि आइडेंटिटी 1 होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप समझिए कि ये यहाँ पर है, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा। यहां से देखो, ए इधर मल्टीप्लाई में, ए में समझ लीजिए, चलो ए में समझ लीजिए कि ए जो है मल्टीप्लाई में है आइडेंटिटी के साथ, और यहां पर ए आएगा। अगर मैं यहां से आइडेंटिटी निकालूं, आइडेंटिटी फाइंड करने की कोशिश करूं, तो क्या आप यहां से कह सकते हो कि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर ए डिवाइड में आ जाएगा। ये तो ये लिखा मैंने, और इधर वाला ए मल्टीप्लाई में, ए डिवाइड में आ गया। ए में ए का भाग देंगे कितनी बार, एक बार जाएगा। अरे ए में ए का भाग एक बार जाएगा, सेम ऊपर है ना, होल नंबर है। ए कोई इंग्लिश का अल्फाबेट नहीं है। ए मीन्स क्या है, ए तो एक होल नंबर है, ठीक है। तो किसी होल नंबर में सेम का भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, ठीक है। चलिए, डिवीजन में आपने पढ़ा है ये चीज। चलो, तो यहां पर देखने की कोशिश कीजिए कि 2 आइडेंटिटी क्या है, 1, आइडेंटिटी क्या है 1। तो 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वापस मुझे 2 ही मिलता है। हाँ, मान लीजिए अगेन 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या मुझे 3 मिलता है। यस, अगर मैं 4 को, इफ आई मल्टीप्लाई 4 बाय 1 देन आई अगेन गेट 4। हेंस मैं क्या कह सकता हूं, यहां से हम कह सकते हैं, हेंस यहां से क्या कहेंगे बेटा, चलिए यहां से कह सकते हैं, हेंस 1 is identity for multiplication, 1 is identity for multiplication। ओके, तो एडिशन आइडेंटिटी क्या थी, एडिशन आइडेंटिटी मैंने बताया 0। एडिशन आइडेंटिटी क्या बताई थी कल, वो बताई थी 0। और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है 1। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, वो है 1। और एडिशन आइडेंटिटी क्या थी, एडिशन आइडेंटिटी थी 0, ठीक है। तो ये बात आप समझ चुके हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि उस नंबर को उसके साथ ऑपरेट किया जाए, जो भी ऑपरेशन आप लगाना है उससे ऑपरेशन ऑपरेट किया जाए तो आपको वापस वही नंबर मिले, ठीक है। तो किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो सेम नंबर मिलता है, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस सेम नंबर मिलता है। इसका मतलब 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी है 1। 1 इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो यहां तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए, अब आगे समझिए। अब आइडेंटिटी भी देख लिया, देखो इनवर्स की बात कर लेते हैं। एक बार इनवर्स में आपको समझा देता हूं, वैसे यहाँ पर है नहीं आपका काम का, लेकिन देख लो एक बार इनवर्स भी, जब पढ़ी रहे तो इसको भी क्यों छोड़ना, तो इनवर्स भी आप देख लो एक बार। अब देख रहे हैं अगला 5वां जो है आपके पास, वो है क्या है, इनवर्स। इनवर्स की बात करते हैं, एक बार फटाफट से समझा देता हूं मैं। इनवर्स, है ना, इनवर्स क्या होता है। इनवर्स यहाँ पर होता है, इफ ए इज अ होल नंबर, ए इज अ होल नंबर, ए कोई भी एक होल नंबर है, ए कोई भी क्या है, एक होल नंबर है, देन इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू होता है यहाँ पर 1/a। इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, 1/a, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, इनवर्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करें तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। किसी नंबर को किसी नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करें तो आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। देखिए 2 है, उसको ऑपरेट करेंगे किसके, 1/2 के साथ, तो आप जानेंगे ये होगा 2/2, और आपको मिल जाएगा कितना, 1, ठीक है। तो ये 1 क्या है, 1 इज आइडेंटिटी, 1 इज आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ए का इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स होता है ए का 1/a, लेकिन 1/a जो है वो वापस होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। 1/a जो है वो वापस से होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एक बार ध्यान रख लेना, आपके इनवर्स क्या होता है, किसी होल नंबर का इनवर्स होता है 1/ वो होल नंबर, ठीक है। जैसे 2 का इनवर्स है, इनवर्स के कौन से इनवर्स में रेड उसमें कर रहा हूँ, इनवर्स देखो ये वाले इनवर्स है, सब एक ही पेन हो रहा है, चलो कलर चेंज करते हैं। ये देखो ये सब इनवर्स है, ये इनवर्स है 2 का, है ना। और अगर मैं कहूँ कि ये देखो, अगर मान लीजिए 3 कोई नंबर है तो उसका इनवर्स क्या है, 1/3। अगर 3 को 3 से यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, वापस क्या आ जाएगा, 1। तो ये 1/3 क्या है, 3 का इनवर्स है। तो किसी भी होल नंबर का इनवर्स क्या होता है, उसका 1/ वही होल नंबर उसका इनवर्स होता है, ठीक है। ये बात आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर एक रूल आता है, वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखिए ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और आप उसको यूज भी बहुत बार करते हो और आपको यूज करना भी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, छठा आप कह सकते हो उसको इंपोर्टेंट। चलो यहाँ से पहले इंपोर्टेंट लगा देना, पहले इंपोर्टेंट है
और ये 6th नंबर है, ये है आपके पास क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखिए अगर मैंने लिया इफ डिफरेंट, अब पहले क्या समझेंगे, पहले डेफिनेशन, पहले क्या समझते हैं डेफिनेशन। इसमें देखो दोनों चीजें आती है काम, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, एडिशन भी आता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ सबसे पहले तो क्या, ए बी सी आर होल नंबर्स, तीनों क्या है ये तीनों क्या है, होल नंबर्स है, ए बी सी आर होल नंबर्स, ओके, तीनों क्या है अपने पास, होल नंबर्स है। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की डेफिनेशन कहती है कि अगर आपने ए को मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी से, तो ये आपको मिलने वाला है ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, अगर ए बी सी तीन होल नंबर है, इफ ए बी सी आर 3 होल नंबर, देन ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, आपको ये बहुत बार यूज करनी है। देखिए इन लॉज का आप डायरेक्ट यूज करते हो, कहीं कहीं क्वेश्चन में इन लॉज का डायरेक्ट यूज करना होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज स्टेट दैट इफ ए बी सी आर 3 होल नंबर, देन ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए एक बार ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, देखो ना क्या किया है, समझो क्या किया हुआ है, जो किया है उसको समझो। देखिए एक बार ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है, और एक बार ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है, और बीच में क्या साइन, प्लस साइन है। देखो एक बार ए को बी से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, एक बार ए को सी से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और फिर बीच में प्लस साइन लगा दिया, ठीक है, जो ये वाला साइन था, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, कोई साइन ना रहे बीच में, ए ब्रैकेट बी प्लस सी, इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी, या फिर आप अगर देखो दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता ना, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए सी, ठीक है। तो जब यहाँ पे जाओ डॉट लगा दो छोटा सा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये देखो, यह भी वही बात है जो ऊपर लिखी हुई है, ये भी कौन सी बात है, जो वही बात है जो ऊपर लिखी हुई है, इसको भी आप अलग से देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो ए को एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है, प्लस एक बार ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है, बस यही किया हुआ है। यहाँ पर भी ए को एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए को एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई किया, और कुछ भी नहीं है। यही आपकी कौन सी लॉ है, यही कौन सी लॉ है बेटा, यही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो दोबारा लिख देता हूं साफ सुथरा आपके सामने, देखो ओके चलो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी देन मल्टीप्लाई बाई सी। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज व्हाट इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल तो लेना ही पड़ेगा ना, एग्जांपल समझना पड़ेगा, ऐसे तो कैसे पता चलेगा कि होल नंबर्स के लिए है भी नहीं है, कह दिया थोड़ी मानेंगे, प्रूव करके दिखाओ, सिद्ध करो। व्हाट इज मैथ्स के स्टूडेंट है, प्रूव मांगेंगे तो प्रूव करेंगे। देखिए प्रूफ, देखिए इसका एग्जांपल लिया हमने, फॉर एग्जांपल इफ कोई भी एनी 3 होल नंबर, ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर, इफ ए सॉरी वापस एक क्यों नंबर लेंगे ना, आप तो एग्जांपल है, इफ 2 3 एंड 5, हर बार मैं तो यही लेता हूँ क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा है, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो ले लो आप, मैंने कब मना किया, ठीक है। 2 3 एंड 5 आर 2 होल सॉरी 3 होल नंबर्स, 3 होल नंबर्स, तीनों क्या है, होल नंबर्स हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये क्या है, ए बराबर क्या है यहाँ पर 2, बी बराबर क्या है 3, एंड सी इक्वल्स टू 5, वन ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 3 एंड सी इज इक्वल्स टू 5। ओके अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, चलो देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, एलएचएस देखिए, सबसे पहले एलएचएस निकालेंगे। एलएचएस देखिए, एलएचएस कहते हैं कि इफ ए मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बी प्लस सी, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बी प्लस सॉरी 2 मल्टीप्लाई बी की जगह 3 एंड सी की जगह 5, ओके सॉरी प्लस है ना बीच में, क्या कर रहा हूं ये मैं, ये लीजिए, ठीक है। ओके तो पहले कैसे सोल्व करते हैं, we know that from board mass first we solve bracket, then it is 5 and 3 8, then it is answers is 16, 8 2 जा 16, ओके। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। कौन सी साइड को सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मींस जो मेरे राइट हैंड की साइड है, इक्वल टू की राइट हैंड की साइड है, वो वाली साइड क्या है, वो साइड है ए मल्टीप्लाई बी, अच्छा क्या अच्छा गलत लिख दिया यहाँ पे मैंने, ये वाली नहीं होती ना,
डिस्ट्रीब्यूटिव लो थोड़ी है, ये तो एसोसिएटिव लिख दिया मैंने। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लो थोड़ी है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लो तो ये होती है ए, अरे एक मिनट रुक जाओ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बी, एक बार ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन लगा दिया प्लस का, और ए को फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो होता है। ठीक है, अब देखो, अब देखिए कौन सी साइड, अब राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या कहती है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ए को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लगा देंगे, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को फिर किसके साथ, 5 के साथ। एक बार 2 को किसके साथ किया, 3 के साथ, एक बार 2 को किसके साथ, 5 के साथ, बीच में प्लस साइन, दोनों को सोल्व कीजिए। सोल्व करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस का साइन लगा दिया, और 5 2 जा 10 हो गया, और दोनों को ऐड किया तो 16 आ गया। देख लो यहाँ तक कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम? देखिए दोनों क्या आ गए, इक्वल, दोनों क्या है अपने पास, इक्वल आ गए। तो यहाँ से क्या होता है, हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होती है फॉर, हाँ, होल नंबर्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हेंस यहां से क्या कह देंगे, हेंस हेंस होल नंबर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, होल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होती है, फॉलो होती है। यहां से आपने ये प्रूव खुद ने किया है। ठीक है, 2 3 5 मैंने लिए हैं, आपकी मर्जी है, वो नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर सकते हो कहीं भी। देखिए प्रूव करके क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन रिजल्ट्स को फिर आप डायरेक्ट कहीं भी यूज कर सकते हो। हर बार प्रूव नहीं करेंगे ना, इस तरीके से बार बार कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एक बार ए को बी के साथ करेंगे, एक बार बी को सी के साथ करेंगे, और आंसर अपना पास आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये कौन सी रिजल्ट है, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको आप कहीं भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, इसलिए इन लॉस को, इन प्रॉपर्टीज को आज ही सिद्ध करके देख लेते हैं, ताकि आपको बार बार ये नहीं करना पड़े। ठीक है, तो वो देख लो। अब एलिमेंट में आपको आइडेंटिटी बता चुका हूं, एक बार फिर देख लीजिए आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी के बारे में एक बार फिर देख लीजिए आप अच्छे से, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी सबसे पहले किसकी, एडिशन, सबसे पहले किसकी, एडिशन आइडेंटिटी। एडिशन के लिए तो मैंने बताया 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन, 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन, फॉर एडिशन। ओके, एंड सेकेंड इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के क्या है, मल्टीप्लीकेशन है 1, 1 इज आइडेंटिटी फॉर 1 इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप समझ चुके होंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी है 1 और एडिशन के लिए आइडेंटिटी है 0। तो यहां पर आप इसको आराम से याद रखिए। अब यहां इसके बाद देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ 0। अगला टॉपिक क्या है अपना, अगला टॉपिक है बेटा अपना प्रॉपर्टीज ऑफ 0। ठीक है, अब देखिए 0 की प्रॉपर्टीज को देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ 0, देखिए 0 बहुत यूनिक नंबर है और इसकी काफी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, क्योंकि किसी के साथ जुड़ता है तो वही नंबर देता है, किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो किसी को 0 कर देता है, किसी के साथ डिवाइड होता है तो डिवाइड करने पर 0 आता है, और 0 से डिवाइड करने पर अनंत आता है, नॉट डिफाइन आता है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे 0 की, वो देखेंगे हम अगली क्लास में। और आज की क्लास यही तक आपके लिए है, और उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ आएगी होगी। और देखिए, चलिए तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फुल नंबर्स के बारे में, 0 की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद 1 की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।